तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। गीजू अपने रिव्यूज़ पढ़ती है। वो एक परफेक्ट मैन है, उन लड़कों की तरह नहीं जिन्हें मैंने पहले डेट किया था। गीजू सोचती है ये सब तो वही है जो मैं कहा करती थी जिमिन के बारे में। गीजू दूसरे रिव्यूज़ को ध्यान से देखती है और सोचती है अब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो ये दूसरे नाम कुछ सिमिलर नहीं है। जी ही, किम एंड गायोंग सियोंग ये नाम बहुत सिमिलर लगते हैं। रुको जरा, ये तो जिमिन के एक्स गर्लफ्रेंड्स के नाम हैं। वो अभी भी सिचुएशन समझ नहीं पा रही होती है और कहती है ये सब हो क्या रहा है। तभी जिमिन अचानक से गीजू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है गीजू, हम ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं, है ना? हमारा रिश्ता इतना भी कमज़ोर नहीं है जो इतनी सी छोटी सी बात पे हम ब्रेकअप कर लें। गीजू जिमिन की तरफ देखती और कहती क्या बस इतनी सी बात? जिमिन कहता है मैंने जानबूझ के तुम्हें पुश नहीं किया था, तुम ही मुझे बार बार प्रोवोक कर रही थी, इसीलिए गलती से हो गया। तभी गीजू अपना हाथ जिमिन के हाथों से छुड़ाती और कहती ये सब बहाने हैं तुम्हारे, छोड़ो मुझे। तभी वो अपना हाथ नोटिस करती है और वो कपल रिंग अभी भी उसके उंगलियों में होती है। गीजू उस रिंग को देखते हुए कहती मैं अभी तक ये क्यों पहनी हुई हूँ? कल रात मुझे याद है कि मैंने ये रिंग उतार के फेंक दी थी। जिमिन कहता है मैंने ये रिंग तुम्हारी उंगली में वापस से पहनाई थी, मुझे लगा तुम बस इमोशनल हो रही थी। गीजू जिमिन की तरफ देखती और कहती इमोशनल? तुम्हें लगता था कि मैं सिर्फ इमोशनल थी, इसलिए तुमसे ब्रेकअप करना चाहती थी। जिमिन गीजू की तरफ घबरा के देखता और कहता वो मेरा मतलब था कि। तभी कोई पेशेंट आवाज़ निकालता और कहता है और जिमिन उठता है और गीजू उस पेशेंट की तरफ देखती है। जिमिन कहता है हम दूसरे पेशेंट्स को परेशान कर रहे हैं, हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। मैं जाता हूँ और डॉक्टर को लेके आता हूँ। जिमिन वहाँ से उठता है और चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और पीछे गीजू चिल्लाती ही रह जाती है हे जिमिनान हे। गीजू उसे बाहर जाते हुए देख रही होती है और मन में सोचती है आखिर तक वो कावर्ड ही निकला। तभी वो जिमिन के रिव्यूज़ याद करती है और अपनी आंखें मलते हुए कहती है मैं ये सब बार बार क्यों देख रही हूँ? मुझे लगा कि मैं हैलुसिनेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपना सिर लड़ा लिया है गिरते वक्त। वो सब रेस्टोरेंट रिव्यूज़ जैसे लग रहे थे। गीजू ये सब सोच ही रही होती है। तभी गीजू के माइंड में कुछ क्लिक होता है और वो कहती रुको जरा, रिव्यूज़, ये सच है, रिव्यूज़। तभी वो याद करती है मूवी के रिव्यूज़ और रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ और जिमिन के। वो जिमिन के रिव्यूज़ से जिमिन को इमेजिन कर रही होती है जिसमें जिमिन की गर्लफ्रेंड एक्स आरा ली वो बैठी होती है रेस्टोरेंट में और वो जिमिन अपने दोस्तों से टाइपिंग कर रहा होता है। आरा ली का रिव्यू होता है वो अपने दोस्तों से डेटिंग एडवाइस लेता है और उनसे सब कुछ शेयर करता है। जी ही, किम का रिव्यू होता है मुझे तुम्हें पहले ही डंप कर देना चाहिए था जब तुमने मुझे पहली बार नशे की हालत में हिट किया था। गायोंग सियोंग का रिव्यू होता है गुस्से में लोगों को मारना तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, तुम कमीने। गीजू सोचती है तो ये है जिमिन आन के रिव्यूज़, बट नो वे, मैं सिर्फ रिव्यूज़ देख के सिचुएशन का पता नहीं लगा सकती। गीजू हॉस्पिटल बेड से उठती है और कहती है अगर ये रिव्यूज़ सच हैं तो ये पहली बार नहीं है जब उसने गुस्से में वायलेंट बिहेवियर किया हो, तो इसका मतलब है कि ये उसकी आदत है। वो बाहर जाने के लिए गेट खोल ही रही होती है और कहती है ये भी तो नहीं है कि मैं उससे सीधा जाके इस बारे में पूछ लूँ।
तभी गीजू की दोस्त हॉस्पिटल के विजन पैनल पे अपेयर होती है और कहती, गीजू कौन? गीजू की दोस्त के ऐसे अपेयर होने से वो डर जाती है और बहुत ही तेज से चिल्लाती है। गीजू कहती, सांगसुन। और पीछे से कोई पेशेंट कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कितनी बुरी तरीके से चोट लगी है? वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि गीजू का नाम सांगसुन तेज से ले रही होती है, जैसे गीजू बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो। गीजू कहती है, शांत हो जाओ, ये हॉस्पिटल है। सांगसुन कहती है, मैंने सुना है कि तुम टॉप फ्लोर से जीनों से गिर गई थी। गीजू कहती है, मैं ठीक हूँ अब। गीजू को सांगसुन के भी रिव्यूज़ दिख रहे होते हैं। वो सांगसुन के रिव्यूज़ देख के स्पीचलेस हो जाती है क्योंकि उसके रिव्यूज़ कुछ वियर्ड थे। सांगसुन कहती है, सीरियसली यार, कोई पूरी सीढ़ियाँ रोल होते कैसे गिर सकता है? और गीजू अभी भी पूरी तरीके से स्पीचलेस खड़ी होती है। गीजू सोचती कि क्या मैं सांगसुन के भी रिव्यूज़ देख सकती हूँ? गीजू कहती है मन में, सांग्युल ओप्पा एंड जीहुन, ये तो सांगसुन के एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं। गीजू सोचती है, पर इन रिव्यूज़ के बारे में क्या ये उसी सांगसुन के बारे में बात कर रहे हैं? आई मीन रिव्यूज़ दिए हैं जिसे मैं जानती हूँ। गीजू शायद ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि जैसी सांगसुन दिखती है उसके रिव्यूज़ वैसे मैच नहीं करते हैं उसकी पर्सनैलिटी से। आई मीन गीजू सोचती है बेटर है कि मैं उससे सीधे जाके पूछ ही लेती हूँ कंफर्म करने के लिए। तभी अचानक से गीजू सांगसुन के कंधे पकड़ लेती है और कहती है, सांगसुन, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऑनेस्टली जवाब दो। और सांगसुन कहती, ओके। गीजू कहती है, क्या तुमने सांग्युलोप्पा से ब्रेकअप इसीलिए किया था क्योंकि उसने पब्लिक में सरप्राइज इवेंट किया था? तब सांगसुन उस एम्बैरेसिंग मोमेंट को याद करती है जब सांग्युल ने उसके लिए गिटार बजा के पब्लिक इवेंट किया था और गा रहा था, हैप्पी बर्थडे सांगसुन। और आसपास खड़े लोग कह रहे होते हैं, वो उधर क्या हो रहा है? और वो बहुत एम्बैरेस्ड होती है। सांगसुन गीजू की तरफ पॉइंट करके गुस्से से कहती है, व्हाट द हेल, तुम ये सब बातें अभी क्यों उठा रही हो? तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं कितनी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी उस टाइम पे। गीजू उसे इग्नोर करके बोलना जारी रखती है और कहती है, और जीहुन का क्या तुमने उससे इसीलिए ब्रेकअप किया था क्योंकि वो अब तक नहीं करना चाहता था जब तक तुम उसे शादी ना कर लो? और जीहुन कहता है, नूना, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी ना, हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे। सांगसुन बहुत एम्बैरेस्ड होके कहती कि क्या उसने तुम्हें ये बोला था? गीजू उसकी बात सुन के कहती है, तुम ट्रैश। सांगसुन कहती है, वो एक्ट करता है कि उससे पाना बहुत मुश्किल है तो फिर वो इतना लाउड माउथ क्यों है? आई मीन इतना बकबक क्यों करता है? गीजू सोचती है, दैट मीन्स सब रिव्यूज सच थे। तभी अचानक से सांगसुन गीजू के कंधे पकड़ती है और उसे सेक करने लगती है और कहती है, गीजू, तुमने ये सब कहाँ से सुना है? गीजू सीरियस टोन में कहती है, वेल,